अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज जी बाहर का वेदर देखें, कितना ज़बरदस्त वेदर है। ये देखें, बारिश हुई है और आसमान पर बादल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं सुबह सुबह के टाइम। ये यहाँ पर ना 7:30 बजे का टाइम है। बच्चों के भी स्कूल खुलने में 2 दिन रह गए हैं बस। परसों उनके स्कूल खुल जाने हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल अभी सो रहा है क्योंकि बच्चों की छुट्टियों के भी 2 दिन रह गए हैं। तो इनकी विंटर ब्रेक भी ख़त्म हो जानी है। तो मैंने कहा बच्चे ज़रा खूब आराम कर लें, सो जाएं, तो फिर आपको पता है बच्चों की वही रूटीन फिर दोबारा से शुरू हो जानी है। तो यहाँ पर जी बाहर का वेदर इतना अच्छा देख कर ना, हल्की हल्की बारिश देख कर मैंने ऊपर रख दिए थे आलू। यहाँ पर अब मैंने आलूओं को छील कर उसमें प्याज, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और सारे मसाले, नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया डाल डूल के अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आजकल सर्दियाँ हैं ना जैसे, तो ये आलू वाली चीज़ें खाने को बड़ा दिल करता है। कभी दिल करता है आलू के फ्राइज़ बनाएँ शाम की चाय के साथ, या पकोड़े बना लें, या आलू के समोसे बना लें, आलू की टिक्की बना लें। जैसे सर्दियाँ आती हैं ना, पाकिस्तान में भी नए-नए आलू आते हैं, तो इस तरह की चीज़ें खाने को बड़ा दिल करता था। क्योंकि आपको पता है सर्दियों के कोज़ी-कोज़ी से दिन होते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं ना चटपटी, वो बड़ी मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने रोटी के 2 छोटे-छोटे से पेड़े लेकर उनको मैंने बेल लिया है और इसमें मैंने रख दिया है सारा आलू का बैटर। अब इसको मैं अच्छी तरह से बेल लूँगी और हमारा मज़ेदार सा पराठा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी मैंने पूरा तवे जितना पराठा बना लिया है। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी भी जब सर्दियों में इस तरह के पराठे आलू वाले बनाती थी ना, वो भी इतने बड़े-बड़े पूरे तवे के जितने पराठे बनाती थीं। अपने हस्बैंड से आज यही कह रही थी कि देखें मैंने ना अपनी अम्मी की तरह ये बिल्कुल पराठा बनाया है। तो देख लें बेटियाँ भी बिल्कुल जैसे उनकी माएँ काम करती हैं ना, बिल्कुल बेटियाँ भी माँ का नेमुल बदल होती हैं, वैसे ही काम करती हैं जैसे अपनी माँओं को देखती हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी पराठा मेरा हो गया तैयार, ये मैं दूँगी अपने हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे जॉब से आ चुके हैं सुबह-सुबह। तो आज हमारा सुबह-सुबह हो रहा है जी यहाँ पे आलू के पराठों का नाश्ता। किस-किस को सुबह-सुबह आलू के पराठे का नाश्ता पसंद है? भई मुझे तो रोज़ ही पराठा मिल जाए ना, तो मैं कहूँगी कि भई लो जी आज तो मेरी ईद हो गई है। तो चलें जी अब मैं खाती हूँ पराठा। तो यहाँ पर जी नाश्ता हमारा हो गया था। आपको पता है आज बने हैं पराठे, तो चूल्हे का भी हशर-नशर हो गया था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं चूल्हे को साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। तो ये यहाँ पर मैं मार्शल से लेके आई थी नमक, तो नमक वाली बॉटल में नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा ये भी साथ ही काम कर लूँ, इसको भी डाल के इसका भी काम ख़त्म करूँ। आपको पता है किचन में हम एक दफ़ा आ जाएँ ना, तो बस हमारे काम जो होते हैं ना वो चल सो चल ही होते हैं। तो बस यही है, शादी के बाद इस तरह के ही काम होते हैं। शादी से पहले हमें फ़िक्र नहीं होती, ये फ़िक्रें हमारी माँओं को होती थी। हम तो सिर्फ़ किचन में आते थे और अपनी माँओं से पूछते हैं कि आज पकाया की है, आज खाना की है। और शादी के बाद ये सारी फ़िक्रें हमारी होती हैं कि हमारे हस्बैंड ने क्या खाना है, बच्चों ने क्या खाना है, आज पकाना क्या है। और शादी से पहले हमें ये फ़िक्रें नहीं होती, हमें सिर्फ़ अपने खाने का ही पता होता है कि हमने खाना क्या है। तो शादी के बाद आपको पता है कि फिर हमें फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चों ने क्या खाना है, हमारे हस्बैंड ने क्या खाना है। और अगर फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो फिर कहनी है जी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ है ना, वो सारा दिन ही पकदा रहेगा कि ਅੱਜ फलाने ਨੂੰ भी रोटी देनी है, आज अम्मी ਨੂੰ रोटी देनी है, अब्बू ਨੂੰ रोटी देनी है, फलां ने आ जाना है, उसको भी खाना देना है, दुकान पे खाना भेजना है। बस यही फ़िक्रें हमारे दिमाग में ना सारा दिन चलती रहती हैं। और रात को सो भी जाएँ ना, तो फिर हमें सुबह की फ़िक्र होती है कि कल की करना है, कल की पकाना है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बस हम औरतों की लाइफ़ भी ऐसी ही है। तो यहाँ पर जी अब मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन, इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसके मैंने टिक्के बना कर रखने हैं। इसकी मैं स्टिक्स बना के ना फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो जब दिल करता है निकालो और इसको ना बना के खा लो, बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ लेमन, और साथ में मैंने इसके मसाले डाल दिए हैं 1 टीस्पून के हिसाब से लहसुन अदरक का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, अनियन पाउडर। लहसुन अदरक का मैंने यहाँ पे पाउडर डाला है, आप इसकी
पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें सुरख मिर्चों का डाला है, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जी ये थोड़ी सी सॉस भी, जिसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हॉट सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस। ये बड़े मज़े के टिक्के बन जाते हैं। आप इनको इस तरह से फ्रीज़र में बना के रख लें और जब कोई घर में आए और इनको एयर फ्रायर में रखें और ये तैयार है। तो अब इसको मैं रख दूँगी जी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। अस्सलाम वालेकुम जी, हम जा रहे हैं जी शॉपराइट। पहले हम जाएंगे जी गार्बेज फेंकने, पूरी फैमिली हम गार्बेज फेंकेंगे। आज का वेदर देखें बाहर, आज इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, बारिश हुई है और स्नो देख लें, अब नामो निशान ही ख़त्म हो गया स्नो का। तो हम जा रहे हैं जी गार्बेज फेंकने। वो मेरे हस्बैंड भागते जा रहे हैं, पीछे अब्दुल है, उससे पीछे मैं हूँ। बस लाइन बना के चल रहे हैं, लेफ़्ट राइट। पाकिस्तान में कहते होते थे ना जब लाइन बना के चलते, लेफ़्ट राइट थानेदार दी बेबे आई। तो ये हम जा रहे हैं जी गार्बेज फेंकने। उधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम सड़क क्रॉस कर लें इधर उधर देख के। वेदर देखें आज का कितना खूबसूरत है। ये देखें ज़रा, बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, फुहार सी पड़ रही है। तो ये देखें, इधर भी देखें, रात के टाइम लगता है ना जैसे कोई सीनरी होती है। ये देखें, वो मेरे हस्बैंड पहुंच गए हैं, हमने कहा चले वॉक भी हो जाएगी, गार्बेज भी फेंक देंगे। ये देखें ज़रा कितना ज़बरदस्त लग रहा है जी। इधर मेल निकाल लिया आपने? मेल निकाल लिया जी मेरे हस्बैंड ने। ये हम लेने आए थे मेल यहाँ से, तो ये सारी मेल आ गई है जी। ये देखें, अब हम लेके जाएंगे घर। बाहर का वेदर देखें कितना खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मियों वाली जैसे नहीं होती ठंडी ठंडी हवा, वैसे चल रही है। तो यहाँ पर जी हम गार्बेज फेंक के अब आ गए हैं इधर शॉपराइट। आजकल वेदर इतना अच्छा हो गया है, स्नो पड़ी थी, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी ना कि बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता था। और अब अचानक से वेदर इतना चेंज हो गया है ना, जैसे गर्मियों की रातें नहीं होती ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की, वैसे आजकल वेदर हो गया है। तो मैं तो अपने हस्बैंड से कह रही थी आजकल ना वेदर घूमने फिरने वाला है, और इधर से बच्चों के स्कूल खुलने हैं और साथ ही सर्दी ने दोबारा वापस आ जाना है। ये देखें क्रिसमस ख़त्म हो गया ना, यहाँ से सारी जो भी चीज़ें डेकोरेशन वगैरह पड़ी हुई थी ना, सब की सब ख़त्म हो गई हैं। ए हुण उन्होंने नमक ते लकड़ा सुट दी जे, काट चाहिए यहाँ पर कंटेनर है। ये देखो ड्रीटोस, आपको पता है आपको लाजमी बताया कि बिल्कुल ना हलाल। हाँ ड्रीटोस हलाल नहीं है, जुराई वो कहते हैं उसे आई एम मिस्टेक। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $3 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੇ $15 ਦੇ ਫੁੱਲ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਵਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। नहीं बेटा इन्होंने बहुत महंगी लगाई हुई है। आज इधर कोई रश है, उनकी क्रिसमस और इवेंट उनके ख़त्म हो गए हैं, तो ये सारे स्टोर जो है ना अब ये खाली हो गए हैं, वरना यहाँ पे मैं कहती हूँ बहुत ही रश था। रिनाल्डी रघु 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 ये रघु, हाँ ये वाली ये रघु, नीचे पे वही है, एक ही चीज़ है। या फ़र्क है इसमें, नीचे वाली है वो लहसुन, वो मशरूम वाली, ये अच्छी होती है। हाँ ये मशरूम वाली अच्छी होती है। चलो अब पानी, वो पानी की बोतल लेना, वो पानी की बड़ी- बोतल बड़ी- लेना। वो
आजो 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 आजो। बाबा कैसे कहते हैं, कैसे कहते हैं? आजो आजो आजो। सेपरेट वाली। मैं तेरी सुनी, मैंने बात सुनी। कहता बाबा कहते हैं आजो 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 आजो। मैंने तुम्हारी बात सुनी। नहीं ये वाली नहीं, हाँ वो दूसरी बॉटल, वो सेपरेट वाली, मैंने आपकी छोटी बात छोटी छोटी वाली। छोटे वाली लेनी है। हाँ जी। वो कहता मेरे छोटे वाली लेनी है। मैंने बात सुनी तेरी, मैंने तुम्हारी बात सुनी। आजो 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 I'm talking about this. आजो तो आ, आजो आजो आजो। Mama. मैं वो कह रहा था आजो आजो। कहते आजो 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 आजो। वो कहता है उसको पकड़ के ले गए आजो 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 आजो। अभी इसको कोई जूस के आधा आ जाना। ये वाले जूस अच्छे हैं, ऑर्गेनिक वाले। मम्मा यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पर जी सारा सामान लेकर अब हम आ गए हैं सेल्फ काउंटर पे। हम यहाँ पर अब ख़ुद ही पे करेंगे। आज हम दूसरी तरफ नहीं गए क्योंकि आज वहाँ पे ना लाइन थोड़ी सी लंबी थी और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फिर खड़े खड़े ना काफ़ी देर हो जाती है। आज हम खुद ही यहाँ पे सेल्फ काउंटर पे ना खुद ही पे कर लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये सेल्फ काउंटर पे आ गए। यहाँ पर पे करके फिर हम जाएंगे जी घर। यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है ये सेल्फ काउंटर की, और कभी कभी तो ये इतना ख़राब होता है ना कि आप घंटों खड़े रहें ना, तो वो कभी कहेंगे जी असिस्टेंट को बुलाओ, कभी कुछ, बड़ा यहाँ पे रोला होता है इस चीज़ का ना। तो यहाँ पर आज अब्दुल का थोड़ा सा मूड जो था वो ऑफ था क्योंकि हम इसको विंटर ब्रेक पे कहीं भी नहीं लेके गए। स्नो आ गई थी, उसकी वजह से सर्दी बहुत हो गई थी और बाहर निकलना ही नहीं हुआ हमारा। फिर हमने कर लिया जी पानी और दूध ले लिया है। अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर जी ग्रोसरी करने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके सारी ग्रोसरी को उसकी जगह पे रखेंगे और फिर करेंगे दूसरे काम। तो यहाँ पर जी घर आके चिकन को जो मैं मैरिनेट करके रख के गई थी, इसमें मैं ऑयल डालना भूल गई थी। ऑयल फिर मैंने इसमें थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैंने ये ली हैं यहाँ पर ये वुडन स्टिक्स। अब इसके ऊपर चिकन के 4-4 5-5 पीसीस करके ना मैं इस तरह से लगा लगा के इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये बड़ी आसानी होती है कि जिस दिन खाना वगैरह ना बना हो ना, इस तरह ये चिकन के तिक्कों की 1 स्टिक 2 स्टिक निकाल के और दही वगैरह की चटनी बना लें और साथ में रोटियां बना के खाएं ना, तो ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो ये मैंने सारी स्टिक्स यहाँ पे बना ली। अब मैं इनको कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं। तो यहाँ पर ये देखें जी, चिकन को मैंने तकरीबन ना 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा है और ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब मैंने इनको ज़िप लॉक में डाल दिया है। अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में और जब दिल करेगा इनको एयर फ्रायर में रखेंगे और बना के मज़े से इनको खाएंगे। यहाँ पर जी काम ख़त्म करने के बाद अब मैं पी रही हूँ चाय। तो इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।